हमारे साथ फ्रेम में डॉक्टर ऋचा आंगिक हैं। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डेंटिस्ट हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार इस फील्ड में काम कर रही हैं। जमशेदपुर में भी 12 वर्षों तक बतौर प्रोफेसर इन्होंने काम किया है। हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दांतों से जुड़ी हुई क्या समस्या होती है और उसका कैसे निजात और उपचार होना चाहिए। मैडम, चूँकि आप तो लंबे वक्त से लगातार इस फील्ड में हैं, 10-15 वर्षों का आपका अनुभव भी है। बताइए ये चीज़ कि दांतों को ख़ास तौर से पहले की कैसे मजबूत रखना चाहिए और किस तरह से उसकी देखभाल करनी चाहिए? दांत जैसे बोलते हैं मुंह शरीर का आईना होता है। आपके बॉडी अगर हेल्दी है, अगर आप स्वस्थ जीवन जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, दांत भी आपका स्वस्थ रहेगा। सुबह उठ करके ब्रश करना, रात में ब्रश करना, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना। जैसे नए नए हमारे एडवर्टाइज़ करते हैं कि ब्रश अच्छे हैं, पर आपको चयन करना है कि ब्रश एकदम मुलायम रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा घिसेंगे तो दांत घिसेगा। एनामल एक बार घिस जाता है, दोबारा बनता नहीं है। तो सबसे पहले अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। पेस्ट भी दरदरा ना यूज़ करें। पेस्ट यूज़ करेंगे, मुलायम पेस्ट यूज़ करिए। ब्रश करने के बाद एक जो चीज़ जिस पे हमारा सबसे कम ध्यान जाता है, मसूड़ा। मसूड़ा ही दांत को पकड़ के रखता है, तो आप मसूड़ों में मसाज करिए। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं चेहरे पे मसाज करते हैं, या पैर में दर्द हुआ पैर पे मसाज क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो अगर आप मेडिकेटेड पेस्ट से या नॉर्मली भी मसूड़े में मसाज करेंगे तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसका अटैचमेंट दांत से जुड़ा हुआ रहेगा और दांतों को मजबूत करके रखेगा। इसके अलावा खान पान में आपको अच्छा फ्रूट्स खाना होगा। दूध का प्रयोग अच्छे से करना पड़ेगा खाने में। दांतों को नुकसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ों से होती है? दांतों को नुकसान सबसे ज़्यादा, आप खाना खाने के बाद उसको साफ़ ना करें। रात में आप सबसे पूछें, वो सुबह उठ के ब्रश करेंगे। रात में ब्रश बहुत कम लोग करते हैं, पर रात भर उसको बिना धोए रखना, वहाँ से नुकसान का शुरुआत होती है। क्योंकि आपने रात में खाया, गंदगी वहाँ रह गई, वो रात भर वो बैक्टीरिया का जमने का और ग्रो करने का स्रोत बन जाता है। तो सबसे पहले रात में ब्रश करिए, मसूड़े में मसाज करिए। उसके अलावा आप जो बाकी जो नशीली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तंबाकू वगैरह, उनसे दूर रहें। और बार बार मैं बोलती हूँ, ये दरदरे चीज़ों से भी दूर रहें। वो दरदरे मंजन वगैरह वो यूज़ नहीं करें। अच्छा, देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में कि एक अच्छी खासी उम्र भी वो पार कर जाते हैं, लेकिन दांत उसके मजबूत रह जाते हैं, और कुछ लोग कम उम्र के रहते हैं, दांत उसकी झड़ जाती है, टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो एक तो बॉडी में कमी के कारण भी होती है। कई बार बोलते हैं ब्रिटल टूथ। कई आप देखे होंगे कुछ एरिया में फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसमें दांत भूरे होने लगते हैं, उसके एनामल मतलब दांत ही कमज़ोर होते हैं। एक वो कारण होता है। दूसरा होता है बहुत ज़्यादा चबाने की आदत। आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा घिसेंगे तो ऊपर का एनामल वेयर ऑफ हो जाता है, मतलब कटने लगता है। तो सबसे मजबूत पोर्शन जो अगर एक बार झड़ गया तो फिर नीचे तो सॉफ्ट होता है, वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। दूसरा, आप चबाएं तो बहुत कड़ा ना चबाएं। हम चना भुजा खाने का बहुत शौक़ होता है हमारे में, पर आप ध्यान दें कि बहुत बिना फूटे हुए बहुत कड़ा चीज़ इतना ज़्यादा ना खाएं कि वो घिसना शुरू हो जाए। इस चीज़ पे ध्यान देंगे। दूसरा, एक और चीज़ है जिस पे लोगों का कम ध्यान जाता है, नाइट ग्राइंडिंग। मतलब दांत खींचने की आदत होती है। कुछ लोग गुस्से में खींचते हैं, कुछ लोग रात में खींचते हैं। तो जिनको दांत खींचने की आदत है, उनको जाके डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। उसके लिए स्पेशल नाइट गार्ड्स आते हैं, ताकि वो दांत का घर्षण, अगर रात भर घसता रहेगा तो डेफिनेटली वो कमज़ोर होगा। या फिर दिन में भी आप कई बार ऐसा देखिएगा, कई बार इनके मांसपेशी एकदम कड़े हो जाते हैं। सो इन चीज़ों का भी एक कारण से वहाँ पे दांत में डैमेज होता है। 2 सवाल और पूछना चाहेंगे। कहते हैं विजडम टीथ, जो ना हम लोग अपने ठेठ भाषा में कहते हैं कि अकल चौवा आपको कब आ रहा है। अगर वो निकलता है तो काफ़ी दर्द भी होती है, पीड़ादायक भी होती है। तो वैसी परिस्थिति में आदमी को किन चीज़ों को देखभाल करना चाहिए और कैसे उनसे मतलब निजात पाए? देखिए, हम तो एज अ ओरल सर्जन यही बोलते हैं कि अकल दांत हमारा होता है, जबड़ा आपका है। क्योंकि अकल दांत पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले हम लोग कड़ा खाना खाते थे, पर जैसे जैसे इवोल्यूशन, मतलब हम लोग कैसे बोलते हैं ना, बंदर से मानव जाति में आए, तो पहले जबड़ा बड़ा होता था, अब जबड़ा छोटा होने लगा है, ज़्यादा सुंदर हो गया है, पर अक्ल चौवा को जगह नहीं मिलती है निकलने की, तो वो टेढ़ा निकलता है, आड़ा चाड़ा पोजीशन में निकलता है। तो आप ब्रश करके साफ रखें ताकि उसके आसपास का इन्फेक्शन ना हो,
पहला। दूसरा, आप अगर थोड़ा बहुत दांत कटना शुरू हो जाए तो प्लीज़ आप जाके डेंटिस्ट को दिखाइए, एक्सरे कराइए। और अगर वो टेढ़ा है और बार बार इन्फेक्शन कर रहा है, बोलते हैं अभी अभी कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कशन किया था कि एक बार इन्फेक्शन हो तो आप रुक सकते हैं, एंटीबायोटिक ले सकते हैं, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार इन्फेक्शन हो तो अकल चौवा को सर्जरी करके मैक्सिलोफेशियल सर्जन के साथ निकलवा लेना बेटर होता है। बिहार की वो सभी माएँ जानना चाहती है जिनको बच्चे होते हैं और बच्चों को जब दांत निकलना शुरू होता है तो बड़ी परेशानी होती है, घरों में चर्चा का विषय बन जाता है। तो वैसी स्थिति में वैसे माँओं को आप क्या कहेंगे कि जिस वक्त बच्चों को दांत निकलता है तो घबराना नहीं चाहिए, किस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? इसको बोलते हैं टीथिंग, मतलब दांत निकलना। कई बार पेट खराब होता है, बुखार आता है, और सबसे ज़्यादा होता है बच्चे जो चीज़ देखे उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो आजकल तो खिलौने भी आते हैं, टीथिंग के खिलौने होते हैं, या फिर पुराने ज़माने में भी आप कई बार देखते हैं माओं को वो अंजीर दे देती हैं या कुछ ऐसा चबाते रहे, बच्चे चबाते रहे, क्योंकि दांत तो उसको एक तरह से मसूड़े को हटा करके बाहर निकलता है, तो बच्चों को इरिटेशन होती है। तो कई बार क्रीम भी देते हैं, पर उससे बेटर है कि थोड़ा सा हनी लगा दें, या फिर कोई खाद्य पदार्थ जो उसको चबाते रहे, जैसे अंजीर बहुत अच्छा है, या फिर टीथिंग टॉयज़ भी मिलते हैं आजकल तो सारे चबाने वाले ऐसे चबाते रहे और टूथ फिर धीरे धीरे जब निकलता है तो फिर धीरे धीरे बच्चे अपने आप छोड़ देते हैं उसको। अच्छा, बच्चे आजकल के फास्ट फूड बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तमाम चीज़ें खाते हैं, तो सीधा असर तो दांत पर पड़ता है। ये तो नुकसान है, क्योंकि पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें थी नहीं। रहते नहीं, रिफाइंड फूड, वही तो बोल रहे हैं, आजकल हमारे जो रिफाइंड शुगर चिपचिपे होते हैं, और दांत का आकार सीधा नहीं होता है, दांत आड़े टेढ़े होते हैं ताकि वो आपस में जोड़ के अच्छे से खाने को चबाएं। पर हम ऑलरेडी बहुत मुलायम चीज़ खा रहे हैं, वो दांत के कस्प पे और या फोसस पे जाके चिपक जाते हैं, वहाँ से कीड़े की शुरुआत होती है। मैं ये तो बोलूँगी नहीं कि बच्चे चॉकलेट ना खाएं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। आप बच्चों को बोलें आप चॉकलेट खाएं, खाने के बाद खाना खाएं, या फिर खाने के बाद ढंग से जाके कुल्ला या ब्रश करें। अभी कुछ दिनों के बाद से दीपावली शुरू होने वाला है, और बिहार में और भारत में तो डायबिटीज़ के मरीज बहुत सारे हैं, तो मिठाई भी खाना ही चाहेंगे। तो कहते हैं कि डायबिटीज़ के जो बीमारी से ग्रसित होते हैं लोग, उनकी दांत भी कमज़ोर होने लगती है। वैसे लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो हमेशा जितने भी फिजिशियन हैं और हमारे पिताजी, उनको भी बोलती हूँ कि हमारा मुंह में और डायबिटीज़ में बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। आधे जो पेशेंट्स एल्डरली आते हैं 40-50 साल के बाद, उनको मुंह में जो छाले होते हैं, वाइटिश पैचेस होते हैं, उनका डायरेक्ट कोरिलेशन डायबिटीज़ से होता है। मसूड़ों का सूजन, पायरिया, ब्लीडिंग। अगर आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे आपको शुगर है, हमको शुगर है, तो आप शुगर मेंटेन करेंगे तो शुगर लेवल तो पूरे बॉडी में मेंटेन हो जाएगा, तो अपने आप मसूड़ों की प्रॉब्लम कम होगी। तो आप मिठाई खाएं पर अपना शुगर लेवल मेंटेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटीजन टाइम्स को अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर ऋचा अंगिक थी, जो दांतों से जुड़ी हुई बीमारियों के विषय में आपको बता रही थी। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। 2-3 माध्यम हैं, आप जहाँ भी इस वीडियो को देखते हैं तो सर्कुलेट कीजिएगा। शुक्रिया।